रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आजम खान की सदस्यता रद्द होने का मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। आजम खान की तरफ से पी चिदम्बरम कोर्ट में दलील दे रहे हैं। 27 अक्टूबर को आजम खान को सजा हुई थी, उसके अगले दिन उनकी सदस्यता रद्द की गई थी और अब आजम मामले में सरकार ने तेजी से कदम उठाए। कहना पी चिदम्बरम का और कहा है कि हमें अपील करने का समय भी नहीं दिया गया, यानी वक्त न देने की बात उन्होंने कही और कहा कि हमें अपील करने का समय मिलना चाहिए था। चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में अरविंद दातार की दलील दी जा रही है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट में कहा कि क्या चुनाव आयोग इंतजार नहीं कर सकता था। ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये सजेशन दिया, ये सुझाव दिया है। कोर्ट ने आजम खान को समय देने का सुझाव दिया है और कहा है कि आजम खान को भी एक मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर और कहा कि क्या चुनाव आयोग हर एक केस में ऐसा ही करेगा। तो चुनाव आयोग को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। खतौली की सीट कल खाली घोषित की गई थी, जिस पर उपचुनाव हुए। और रामपुर में भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट से आजम खान को जमानत मंजूर कर ली गई है। 15 नवंबर तक आजम खान की गिरफ्तारी को रोका गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में 15 नवंबर को सुनवाई होगी। 27 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाई गई थी, यानी कि आजम खान को बड़ी राहत। चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और इस फटकार में, इस टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मौका नहीं दिया जा सकता आजम खान को, क्या कुछ वक्त नहीं दिया जा सकता। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग को कही गई हैं। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को राहत। कोर्ट से आजम खान को जमानत मिली है 15 नवंबर तक के लिए। अब 15 नवंबर को सुनवाई होगी इस मामले में। कोर्ट से आजम खान की जमानत को मंजूर कर लिया गया। गिरफ्तारी पर रोक 15 नवंबर तक के लिए। रामपुर की अगर बात करें तो लगभग 40 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है तब से रामपुर क्षेत्र से विधायक हैं आजम खान और आजम खान की सदस्यता रद्द होने का मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। आजम खान की तरफ से पी चिदम्बरम कोर्ट में दलील दे रहे। 27 अक्टूबर को आजम को सजा हुई थी। आजम खान की तरफ से पी चिदम्बरम कोर्ट में दलील दे रहे हैं। 27 अक्टूबर को आजम खान को सजा हुई थी, उसके अगले दिन उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। आजम खान मामले में सरकार ने तेजी से कदम उठाए, कहना है चिदम्बरम का, और कहा कि हमें अपील करने का भी समय नहीं दिया गया, वक्त नहीं दिया गया, हमें भी अपील करने का समय मिलना चाहिए था। ये कहना है पी चिदम्बरम का। चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में अरविंद दातार दलील दे रहे हैं। इस वक्त सुनवाई चल रही है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट में कहा है कि क्या चुनाव आयोग थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता था। और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से मौजूद है। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है और ओमपाल सिंह भी मौजूद है हमारे साथ। रामपुर से शुरुआत करते हैं स्वाति से। स्वाति, इस वक्त क्या हलचल? सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है आजम खान मामले को लेकर। देखिए, आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है उसके मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सेशन कोर्ट को कहा है कि आजम खान की अपील पर यानी दोष सिद्धि पर 10 नवंबर को सुनवाई करे और इसके साथ ही निर्णय ले। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेशन कोर्ट को, एडिशनल सेशन कोर्ट को कहा गया है। वहीं जो है एडिशनल सेशन कोर्ट ने आजम खान को जमानत दी और दोष सिद्धि के मसले पर सुनवाई जो है वो 15 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। वहीं अगर हम स्वाति बात करते हैं सुनवाई के दौरान जस्टिस की
तरफ से कहा गया कि अगर दोष सिद्धि के निर्णय पर रोक दिया गया हो और अयोग्यता की कार्रवाई भी रद्द हो जाएगी, ये जस्टिस की तरफ से कहा गया है। तो चुनाव आयोग के जो वकील है उनकी तरफ से कहा गया कि अगर दोष सिद्धि को रोककर उनको चुनाव लड़ने दिया जाए, लेकिन जब बाद में कोर्ट में अपील रद्द हो जाए तो उसके बाद क्या, ये चुनाव आयोग की वकील की तरफ से कहा गया है। तो सुनवाई के दौरान ही जस्टिस की तरफ से कहा गया कि हम सेशन कोर्ट से कह सकते हैं। ठीक है स्वाति, फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे और बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता रहे हैं आजम खान से जुड़े मामले पर एडिशनल सेशन कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कल सुनवाई करे और कल ही फैसला ले, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आज एडिशनल सेशन कोर्ट ने आजम खान को जमानत दी थी और सिद्ध मामले में इस बात को टाला गया था और कहा था कि इस पे तत्काल फैसला किया जाए, कल सुनवाई और कल ही फैसला लिया जाए। दोष सिद्ध मामले में कल ही सुनवाई किया जाए। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एडिशनल सेशन कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कल सुनवाई की जाए और कल ही फैसला लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी, दोष सिद्ध मामले पर कल ही सुनवाई हो। आज एडिशनल सेशन कोर्ट ने आजम खान को जमानत दी थी। सेशन कोर्ट ने दोष सिद्ध करके मामले में सुनवाई को फिलहाल टाला था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट अब इस मामले में कल ही सुनवाई करे। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश भर में रामपुर में खासतौर से आजम खान मामले को लेकर सियासत बेहद तेज है और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। स्वाति इस पर अपडेट लगातार दे रही है और हमारे साथ रामपुर से ओमपाल भी मौजूद है। रुक करेंगे एक बार स्वाति का। स्वाति, इसको लेकर और क्या डिटेल्स, क्योंकि आप बता रही थी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है पहले सेशन कोर्ट से और अब सुप्रीम कोर्ट की दो टूक शब्दों में सीधी टिप्पणी कि कल ही सुनवाई करें और फैसला भी तुरंत करें, इसे कैसे देखें स्वाति? जी बिल्कुल, देखिए जब लंच ब्रेक से पहले चुनाव आयोग के वकील को जवाब देना था ब्रेक के बाद, तो उसके बाद जब सुनवाई एक बार फिर से शुरू हुई तो चुनाव आयोग के वकील है उनकी तरफ से कहा गया कि चुनाव नहीं टाला जा सकता है। और उसके बाद जब सुनवाई एक बार फिर शुरू हुई, बहस शुरू हुआ, दलीलें रखी गई, तो उसके बाद जस्टिस की तरफ से कहा गया कि जो है हम सेशन कोर्ट से कह सकते हैं। और उसके बाद आदेश में भी यही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सेशन कोर्ट की तरफ से सेशन कोर्ट से जस्टिस ने कहा कि हम कह सकते हैं कि आजम खान को दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ अपील पर कल ही सुनवाई किया जाए और उसके बाद अगर कल सेशन कोर्ट रोक नहीं लगाता है तो चुनाव आयोग परसों नोटिफिकेशन जारी करे। ये सुनवाई के दौरान कहा गया है और आदेश जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है उसमें भी, यानी कुल मिलाकर कल का दिन अहम होगा जब सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। और अब देखना होगा, चूंकि चुनाव आयोग को जब जस्टिस की तरफ से कहा गया कि क्या बाकी मामलों में भी ऐसा ही जो है फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है, तो दलीलें तमाम तरह की रखी गई। चाहे आजम खान के वकील पी चिदम्बरम की बात कर ले हम, उन्होंने भी कहा कि सरकार ने जल्दबाजी की, मौका नहीं दिया गया, अपील करने के लिए वक्त नहीं दिया गया और तुरंत जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ऐसे में हम सब ने देखा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई। तो जब दलील चुनाव आयोग के जो वकील है उन्होंने रखा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव नहीं टाला जा सकता है, ये कहा गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है आदेश निकलकर सामने आया जिसमें कहा गया है कि कल जो है 10 नवंबर को सुनवाई किया जाए और निर्णय भी किया जाए, यानी कल ही फैसला भी किया जाए, ये कहा गया है साफ तौर पर। क्या ये अब माने कि जो विधायकी रद्द हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या ये माना जा सकता है कि विधायकी बचाई जा सकती है? ठीक है, रुक करूंगी मैं आपका। ओमपाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओमपाल, ये बताइए कि रामपुर में कैसी हलचल, क्योंकि लगभग 40 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, आजम खान वहां से विधायक हैं, बहुत अच्छी खासी मजबूत पैठ है, उनकी पकड़ है उस इलाके में। देखिए जो पैठ है अब उसी पर सवाल है। सवाल ये है कि आजम खान अपनी विधायकी को बचा पाएंगे। सवाल है कि आजम खान इस बार जिस कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारेंगे वो उनकी सीट दोनों बता पाएगा। तमाम सारी चीजों को लेकर अभी तो उन्हें उम्मीद भी है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर कि उनको वक्त से कोई राहत मिलेगी। और उन्होंने जो 27 तारीख को उनको सजा हुई थी उसके मामले आज उसी पर सेशन कोर्ट गए थे, उनके एडवोकेट तमाम चीजें जब कोर्ट में रखी तब कोर्ट ने उनको 15 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए हैं वो।
उनको यहाँ से भी राहत है। अब हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, अगर वहां से कोई बहुत बड़ी राहत मिली तब समझिए आजम खान को एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन तमाम सारी चीजों को लेकर आयोग है, आयोग की अपनी नीतियां हैं, अपने नियम हैं, और उन्हीं नियम नीतियों को लागू करने के लिए तमाम सारे आदेश जिला प्रशासन को दिए गए थे। प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में जो पाड़ बल्ली का सामान है वो लगवा दिया गया है। अब जैसे ही आदेश होता है, एक आदेश के बाद जो अफसरान हैं वो चुनावी प्रक्रिया में जुट जाएंगे। और जिस तरह से भी 2 दिन पहले मैंने देखा, 3 दिन पहले देखा, तो जो आदेश हुए उसके बाद से रामपुर जिला प्रशासन और यहाँ पर नगर पालिका, यहाँ के नायब तहसीलदार, तहसीलदार, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम चुनाव आयोग की तमाम सारी नीतियों को फॉलो कराने के लिए जुट गए। यही वजह है कि आज कलेक्ट्रेट में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। यानी और देखिए ऊपर कल से तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी नामांकन में। और देखिए ऐसे में सियासत बहुत तेज है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए और उधर पी चिदम्बरम का भी कहना है कि वक्त नहीं दिया गया, सीधा आरोप उनका भी। देखिए यहाँ पर तो सरगर्मियां तेज ही रहती हैं, क्योंकि एक आजम खान, एक वो नाम जो 45 वर्षों से लगातार इस सीट पर काबिज रहे हैं, अभी भी हैं। उनकी पत्नी भी यहाँ से चुनाव लड़ी तो जीत गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक उनके घर में भेजने की जो कोशिश की है वो कामयाब हुए हैं। और इस बार भी यही देखना दिलचस्प होगा कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो कितना यहाँ पर दमखम के साथ तमाम सारी चीजों को रखेंगे। क्योंकि पिछले चुनावों की अगर बात करूं, चाहे उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बड़े शीर्ष के नेता रामपुर में आए, रामपुर में जो जनसभाएं हुई, तमाम सारी चीजें हुई, उन सब चीजों का जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हक में गया। यही वजह है कि उनका सांसद भी हो गया, यही वजह है कि उनके कई विधायक भी यहाँ पर हो गए। लेकिन अगर पूर्व की इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ पर आजम खान का सिक्का बड़ा भारी रहता था, और अभी भी चुनाव उन्हीं के सिक्के से है। तो क्या आजम खान जिनको चुनाव मैदान में उतारेंगे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसे भेजने में कामयाब हो जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं आजम खान जिस शख्स को उतारेंगे वो अपनी साख और सीट बचाने में कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल। और इसी बात का देखिए सभी इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में होता क्या है। स्वाति भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। स्वाति, क्या अभी भी ये सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के मामले को लेकर, और क्या अपडेट आपके पास इस वक्त? देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। अब एडिशनल सेशन कोर्ट में कल मामले की सुनवाई होगी और निर्णय भी कल ही लिया जाएगा। उसके बाद तय हो जाएगा जो तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन कल का दिन कहा जा सकता है कि अहम आजम खान के मामले पर है कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन जो सुनवाई, जो बहस चल रही थी, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एडिशनल सेशन कोर्ट को इस मामले में देखने के लिए कहा है, और कल इस मामले में यानी दोष सिद्धि मामले पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी और कल ही निर्णय भी लिया जाएगा। उसके बाद कहा जा सकता है कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। यानी कुल मिलाकर स्वाति, कल का दिन आजम खान के मामले के लिए अहम है और कल ही फैसला होगा कि क्या कुछ होने वाला है। यानी कल पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। यानी कि स्वाति ये समझा जाए कि विधायकी पर अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो चुनाव प्रक्रिया तय स्थिति पर होगी, और अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी, बदलाव दिखेगा। स्वाति ये माने? जी बिल्कुल। देखिए चूंकि सुनवाई के दौरान जब दलीलें दी गई तो तमाम तरह की बातें चुनाव आयोग के वकील की तरफ से भी कही गई है, और पी चिदम्बरम जो आजम खान के वकील है उनकी तरफ से भी कही गई है। चुनाव आयोग के वकील की तरफ से जब दलीलें दी गई तो हम सब ने देखा कि कहा गया वहां पर कि चुनाव नहीं टाला जा सकता है, और अगर विधायकी बचती है आजम खान की तब जाकर जो है वहां पर चुनाव वो लड़ सकते हैं, ये भी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, यानी अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सेशन कोर्ट को मामला भेजा है। अब एडिशनल सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, और ये भी कहा गया है कि कल ही फैसला ले, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। यानी ज्यादा वक्त चूंकि अब है भी नहीं, उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में अब जो कल स्वाति एडिशनल सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो वो अहम होगा आजम खान मामले को लेकर कि आगे क्या होगा। क्या आजम खान की विधायकी बचेगी,
क्या वो चुनाव लड़ेंगे? चूंकि मंथन हो रहा है और कई उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा अलग से किया जा रहा है, लेकिन अब सबकी नजर यानी कि ये जो पूरा मामला है, सीधे तौर पर ये जो पूरी गेंद है वो कोर्ट के पाले में जा चुकी है। कोर्ट ही पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया निर्धारित करेगा। आजम खान के पक्ष में जाएंगी चीजें या फिर खिलाफ जाएंगी। स्वाति, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो। जी बिल्कुल, देखिए हम सब ने देखा है कि किस तरह से रामपुर सीट को लेकर हो या आजम खान के मामले को लेकर हो, सियासत हुई है। जब ये कहा गया कि गलत तरीके से उनकी विधायकी गई है, तब भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है या उत्तर प्रदेश के मंत्री है, उनकी तरफ से कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसका सम्मान किया जाएगा और उसी आधार पर फैसला हुआ है, निर्णय हुआ है, तभी उनकी विधायकी गई है। तो सियासत खूब उत्तर प्रदेश में देखने को मिला आजम खान के मामले में। लेकिन जब आज सुनवाई हुई है, तो अगर हम सुनवाई को देखते हैं तो चुनाव आयोग को सीजीआई की तरफ से भी कहा गया है कि क्या बाकी मामलों में ऐसा होता है। ये चुनाव आयोग के वकील को कहा गया। जब दलीलें दी गई पी चिदम्बरम की तरफ से, तो पहली दलील यही थी आज की कि सरकार ने जल्दबाजी की है आजम खान के मामले में। यानी ये साफ था कि बाकी मामलों में जल्दबाजी नहीं होती है, लेकिन आजम खान के मामले में जल्दबाजी हुई और सब कुछ तुरंत कर लिया गया, तुरंत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी गई और इसी वजह से दूसरे मामले का जिक्र भी जो है सुनवाई के दौरान हुई। फिर जब वकील की तरफ से दलील दी गई कि नहीं, हमने बाकी राज्यों से भी कहा है कि अगर सीट खाली होती है तो तुरंत वहां पर चुनाव हो, तो ये दलील चुनाव आयोग के वकील की तरफ से दी गई। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, वो सीधे तौर पर एडिशनल सेशन कोर्ट को मामला भेज दिया गया है। अब वहां पर कल सुनवाई होगी। चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है आदेश में कि तुरंत यानी कल ही फैसला भी लिया जाए। तो अब कल का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में भी आजम खान के लिए भी सभी का देखिए इंतजार रहेगा और सेशन कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर, ये भी अपने दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं। आज जो 27/10 का जो ऑर्डर था उसके विरुद्ध हमने अपील फाइल करी है सेशन जज के यहाँ पर। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ जी, कोर्ट ने एक्सेप्ट। अब अगली तारीख का 16 तारीख लगी। अब आगे आजम खान क्या करेंगे इस मामले में? कुछ अपील फाइल करी, अपील लड़ेंगे। और ओमपाल भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रुक करेंगे एक बार हमारे संवाददाता ओमपाल को। ओमपाल, ये बताइए कि हलचलें बेहद तेज नजर आ रही हैं। सियासत की जो पूरी धुरी है, एक तरह से कह सकते हैं आजम खान के लिए रामपुर में आकर टिक चुकी है और ऐसे में बीजेपी भी अब पूरी सेंधमारी लगाने की कोशिश में जुटी होगी। कल से देखिए नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे देख पा रहे हैं इन चीजों को आप, ओमपाल? देखिए, जिस तरह से आजम खान को यहाँ पर यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद से तमाम झटकों पर झटके लगे और उन्हीं झटकों पर भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है लगातार अपनी मेहनत की झुकी रही और मेहनत का ही तो नतीजा है। आप सोचिए, जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, लोकसभा का चुनाव होता है तब आजम खान किसी भी हालत में वो सीट गंवाना नहीं चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के बड़े नेताओं ने यहाँ पर मेहनत की और जो काम यहाँ पर किया, जो भाषण यहाँ पर हुए, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आकर के जो बातें कही थी कि चाकू आप अच्छे लोगों के हाथ में दोगे तब यहाँ का तमाम बदलाव देखने को मिलेगा, चाकू दुर्जन लोगों के हाथों में दोगे तब इसका तमाम इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तब बहुत सारी चीजों में तो अगर देखा जाए, पुराने चुनावों को देखा जाए, तब भारतीय जनता पार्टी और जो बड़े शीर्ष के नेता यहाँ पर रामपुर के आवाम से जो बोलकर गए, कहकर गए, जो उन्हें सुनाकर गए, उन्हीं सब चीजों पर उनको बड़ा फायदा हुआ और ये नफा नुकसान क्या इस वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सीट खुद आजम खान के पास है और उस वक्त भी वो सीट आजम खान के पास थी, क्योंकि वो परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि उनको लोकसभा का इस्तीफा देकर विधानसभा का चुनाव लड़ना था। तो वैसी स्थिति में उनको वहां पर वो सीट गंवानी पड़ी। लेकिन अब यहाँ पर हेट स्पीच बिल्कुल, इस किले में कितना सेंधमारी बीजेपी और दूसरे लोग कर पाते, ये देखना बहुत सबको दिलचस्प है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल हलचल बेहद तेज है चुनावी माहौल में। कल नामांकन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी उपचुनाव को लेकर और देश में 24 घंटों के दरमियान 2 बड़ी प्राकृतिक घटनाएं घट चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक चंद्र ग्रहण के कुछ ही घंटों के बाद भूकंप से देश के 7 राज्य थर्रार उठे। रात से सुबह तक आए 3 झटकों में देश में किसी भी तरह